क्वेश्चन है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹850, यानी जो प्रिंसिपल दिया है वो है ₹850 फॉर 7 years, दैट इज n इज इक्वल टू 7 years, एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो है 9% पर एनम. नाउ वी नो दैट सिंपल इंटरेस्ट को हम कैलकुलेट करते हैं एज PNR अपॉन 100. तो ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आएगा P दैट इज 850 इंटू N दैट इज 7 इंटू R दैट इज 9 और इसका परसेंटेज दैट इज नीचे आ जाएगा 100. तो अगर ये हम कैलकुलेट करते हैं वी हैव 850 इंटू 7 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 100, ये वैल्यू आती है ₹535.5. तो अगर सही आंसर देखें तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी. क्वेश्चन है फाइंड what sum of money will amount to ₹1401.80 in 7 years at 9% per annum simple interest. यानी यहां पे हमें प्रिंसिपल पूछा गया है जिसका हमें अमाउंट मिलेगा ₹1401.80. अब ये अमाउंट कब मिलेगा? 7 years के बाद. सो n इज इक्वल टू 7 years और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर दिया है वो है 9% पर एनम. तो यहां पर हम अमाउंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फॉर सिंपल इंटरेस्ट विच इज A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस NR अपॉन 100. अभी सब्स्टिट्यूशन करते हैं. सो वी हैव 1401.80 इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस n है 7 इंटू R इज 9 अपॉन 100. अब ये फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें. सो वी हैव 1401.80 इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस, नाउ 7 9 है 63 अपॉन 100, ये हो जाएगा 0.63. So we have 1401.80 is equal to P into 1.63. तो यहाँ से हमें मिल जाएगी प्रिंसिपल की वैल्यू. तो 1401.80 डिवाइडेड बाय 1.63. अब ये डिवीजन हम परफॉर्म कर देते हैं. 1401.80 डिवाइड बाय 1.63, तो आंसर आता है 860. तो लेट अस चेक द ऑप्शंस. तो या सही आंसर है इसका ऑप्शन ए ₹860. क्वेश्चन है एट व्हाट रेट % per annum will ₹450 amount to ₹810 in 10 years. तो यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है. ₹450 का जो अमाउंट हमें मिलेगा वो है 810. तो 450 हो गया हमारा प्रिंसिपल, करेक्ट. सो प्रिंसिपल इज 450 एंड द अमाउंट इज ₹810. और ये जो चेंज हुआ है ये 10 years में हुआ है, दैट इज टाइम पीरियड हमें दिया है 10 years. तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है. अब यहाँ हम अज्यूम करेंगे कि ये सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है. सो अगर सिंपल इंटरेस्ट अज्यूम करते हैं तो पहले हम इजीली सिंपल इंटरेस्ट ढूंढ सकते हैं. यहाँ से 450 वॉज द प्रिंसिपल, अमाउंट है 810. तो जो इंटरेस्ट हमें मिला वो है 810 माइनस 450. तो ये हम सबट्रैक्ट कर देते हैं. 810 माइनस 450 गिव्स 360. तो जो इंटरेस्ट इनक्योर्ड है वो है 360. अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके
आर ढूंढ सकते हैं. सो सिंपल इंटरेस्ट इज PNR अपॉन 100. सो दिस इज 360. P है 450. N इज 10. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं, बट वो परसेंटेज में होता है, इसलिए डिवाइड बाय 100. ये दो ज़ीरोज़ कट कर देते हैं. सो वी गेट R इक्वल टू 360 divided by 45. So 360 by 45 is 8. Okay, so we have the answer. Rate of interest is 8% per annum और इसका सही आंसर है ऑप्शन C. Question है the simple interest on ₹300 for 4 years together with that on ₹500 for 3 years is ₹162. The rate being the same in both cases. Find the rate % of interest. तो यहाँ पर हमें दो प्रिंसिपल्स दिए हुए. देखिए, तो पहला प्रिंसिपल है वो है ₹300 और उसका टाइम ड्यूरेशन दैट इज N1 ये दिया है 4 years. और दूसरा जो प्रिंसिपल है, सब उसे हम P2 नाम दे देते हैं. ये प्रिंसिपल है 500 रुपीज़. इसका टाइम ड्यूरेशन दिया है 3 years. दोनों को सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है दोनों पर. तो सपोज R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर भी हम ले लेते हैं, सपोज X% पर एनम. तो सेम रेट यहाँ पर भी होगा R2 X% पर एनम. अब कहा गया इनका जो टोटल इंटरेस्ट है टुगेदर, ओके, वो है ₹162. मतलब इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑन द सेकंड प्रिंसिपल, ये दोनों मिलाकर इंटरेस्ट दिया है 162. अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम यूज करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का, PNR अपॉन 100. सो P1 N1 R1 अपॉन 100 प्लस P2 N2 R2 अपॉन 100 और ये टोटल इंटरेस्ट है 162. नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट. ये आ जाएगा 300 इंटू 4 इंटू X अपॉन 100. यहाँ पर प्रिंसिपल है 500. N is 3 and rate है X divided by 100 is equal to 162. अब ये फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो ये आ जाता है 1200. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. ये आएगा 1200x प्लस ये वाली 500 इंटू 3, सो दैट इज 1500x डिवाइडेड बाय 100. करेक्ट. तो अगर हम ये देखते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर 500 इंटू 3 1500x करेक्ट अपॉन 100 इज इक्वल टू 162. अब ये टोटल आता है 2700x. इसे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 16200. यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 16200 upon 2700. So let us perform this division. 16200 divided by 27. So ये आंसर आता है 6. So therefore हम कह सकते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 6% per annum. And if we check with the options, तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन C. Question है at what rate % will the simple interest on 8650 have simple interest of 5190 in 8 years. तो यहाँ पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है ऑन 8650. मतलब यहाँ पे जो प्रिंसिपल दिया है वो है ₹8650 और इस पर हमें जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है
दैट इज SI, इसकी वैल्यू दी हुई है ₹5190 और टाइम पीरियड दिया है दैट इज N इज इक्वल टू 8 years. Now we know the formula for simple interest. Simple interest calculate होता है as P into N into R upon 100, right? अब substitute कर देते हैं values. So this is 5190 is equal to P है 8650 into N is 8, rate of interest हमें पता नहीं, divided by 100. तो यहाँ से हम simplify कर देते हैं. So we have R is equal to 5190 into 100 divided by 8650 into 8. अब ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं and let's see what we get. 5190 into 100, 5190 into 100 divided by 8650 and then divide by 8. So the answer is 7.5. So जो rate of interest है वो है 7.5% per annum. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. क्वेश्चन है फाइंड हाउ मच वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1000 फॉर 20 years at 5% per annum. तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1000. यहाँ जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है ₹1000 फॉर 20 years, यानी n टाइम पीरियड दिया है 20 years और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 5% पर एनम. तो अगेन हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज P इंटू N इंटू R अपॉन 100. सो P इज 1000, N इज 20, रेट है 5%, सो 5 अपॉन 100. ये दो जीरोस कट कर देते हैं. सो दिस इज 100 इंटू 10, दैट गिव्स अस ₹1000. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए. क्वेश्चन दिया है सम ऑफ ₹720 अमाउंट्स टू ₹1044 in 5 years. What is the rate of interest % per annum? What sum will amount to ₹2363.50 in 7 years at the same rate? अब यहाँ पर मेंशन कुछ भी नहीं किया हुआ है कि ये सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है. तो हम अज्यूम करेंगे कि ये सिंपल इंटरेस्ट का ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है. तो पहला पार्ट देखते हैं. अ सम ऑफ ₹720, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो है ₹720. इसका अमाउंट हमें मिलता है ₹1044 in 5 years, यानी N is equal to 5. What is the rate of interest? तो पहले तो हम इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढेंगे. अब अगर हम ध्यान दें, प्रिंसिपल है 720, अमाउंट है 1044, तो यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं एज अमाउंट दैट इज 1044 माइनस द प्रिंसिपल. सो 1044 माइनस 720 गिव्स 324. तो जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो है 324. अब सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से हम इजीली आर ढूंढ सकते हैं, राइट. सो वी नो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू N इंटू R अपॉन 100. अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो 324 इज इक्वल टू 720 इंटू N इज 5 इंटू R अपॉन 100. तो यहाँ से हमें R की वैल्यू मिल जाएगी एज 324 इंटू 100 divided by 720 into 5.
ये कैलकुलेशन कर लेते हैं 324 into 100 डिवाइड बाय 720 एंड फिर से डिवाइड बाय 5, तो ये आता है 9। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% पर एनम। अब इसमें एक और पार्ट पूछा गया, देखें। What sum will amount to rupees 2363.50 in 7 years at the same rate? यानी यहाँ हमें प्रिंसिपल पूछा गया है जिसका अमाउंट हमें 2363.50 मिलेगा 7 years में एट द सेम रेट। ओके, तो सेकेंड पार्ट के लिए प्रिंसिपल हमें ढूंढना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यही वाला यूज करना है 9% पर एनम, 7 years, n है 7 years, और जो हमें अमाउंट दिया हुआ है वो है 2363.50। एक बार चेक कर लेते हैं, या 2363.50। ओके, अब यहाँ पे हम अमाउंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, P इंटू 1 प्लस NR अपॉन 100। अब ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। So 2363.50 is P into 1 plus N है 7, R है 9 divided by 100। तो ये आता है 2363.50 is P into, अब 7 9s are 63 upon 100, ये होता है 0.63 प्लस 1, यानी ये टोटल आएगा 1.63। तो यहाँ से प्रिंसिपल मिल जाएगा 2363.50 divided by 1.63। So let us perform this division and see what we get. 2363.50 divided by 1.63, this gives us 1450। तो यहाँ से प्रिंसिपल मिलता है 1450, यानी हमारे जो आंसर्स है पहला है 9% और दूसरा है 1450। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन बी, 9% एंड 1450। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। A certain sum of money borrowed at simple interest amounts to rupees 2688 in 3 years and to rupees 2784 in 4 years at the rate per annum equal to। अब यहाँ पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है। तो दो अमाउंट्स दिए हैं, प्रिंसिपल मिसिंग है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिसिंग है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है और ये क्वेश्चन बेस्ड है सिंपल इंटरेस्ट पर। तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो है 2688 इन 3 years। तो टाइम पीरियड है 3 years एंड द सेम प्रिंसिपल, उसका अमाउंट होता है 2784 in 4 years। so n is equal to 4 years। अब अगर हम ध्यान दें, ये जो डिफरेंस है यहाँ पर ये 1 ईयर का है और ये जो अमाउंट इंक्रीज हुआ 1 ईयर में, अगर ये हम माइनस करते हैं 2784 माइनस 2688, तो 96 रुपीज का डिफरेंस आता है। एंड सीधी बात है, ये जो इंक्रीमेंट हुआ है वो इंटरेस्ट के वजह से हुआ है। तो 1 ईयर में 96 रुपीज हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। सो वी कुड से सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज ₹96। अब इसके हेल्प से हम इजीली प्रिंसिपल ढूंढ सकते हैं। सपोज हम ये वाला केस ले लेते हैं 3 इयर्स वाला। तो 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट होगा 3 into 96, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर का सेम ही रहता है। सो 96 into 3 अगर हम करते हैं, ये आता है 288 एंड 3 साल का अमाउंट हमें दिया हुआ है, 3 इयर्स का अमाउंट है 2688। सो इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी कुड गेट द प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल विल बी 2688
लेस 288, ये सबट्रैक्ट कर देते हैं, सो वी गेट 2400, यानी प्रिंसिपल हुआ 2400, बट हमें पूछा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो देयरफॉर वी कुड से, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इजीली मिल सकता है, हमें मिल रहा है 96 रुपीज एवरी ईयर, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट यानी प्रिंसिपल है वो है 2400, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कुड बी कैलकुलेटेड एज इंटरेस्ट पर एनम upon the principal, that is 2400, so we are earning 96 rupees on an investment of 2400, तो ये कितना परसेंट हुआ, so इसलिए into 100, ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं 9600 divided by 2400, we get the answer as 4, so the required rate of interest is 4%. ऑप्शन देखते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। The simple interest on rupees 6000 at 8% per annum for a period of 2 years is, तो यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट ढूंढना है ऑन रुपीज 6000, यानी जो प्रिंसिपल है वो है रुपीज 6000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8% पर एनम, एंड टाइम पीरियड यानी n ये हमें दिया हुआ है 2 years, एंड वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट होता है p इंटू n इंटू r अपॉन 100। अभी ये तीनों वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो 6000 इंटू n इज 8, सॉरी n है 2, रेट है 8%, सो 8 और ये रहा अपॉन 100। नाउ इफ वी कैलकुलेट दिस, ये दो जीरोस तो कैंसिल आउट हो गए, सो इट विल बी 60 इंटू 2 इंटू 8, दैट इज रुपीज 960, सो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी। The simple interest on rupees 10,000 for 2.5 years at 12% per annum is, तो प्रिंसिपल यहाँ पर दिया है रुपीज 10,000, टाइम पीरियड यानी n दिया है 2.5 years, तो इसे हम लिख सकते हैं एज 2.5 years, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो है 12% पर एनम, और हमें ढूंढना है सिंपल इंटरेस्ट, सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है p इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, तो p है 10,000 इंटू n इज 2.5 इंटू रेट है 12%, सो 12 अपॉन 100, ये दो जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड वी जस्ट मल्टीप्लाई 100 इंटू 2.5 इंटू 12, ये आता है 3000, सो हमारा फाइनल आंसर है रुपीज 3000, विच इज ऑप्शन डी। A sum of money that will produce an interest of rupees 2860 in 3 years and 3 months at 2.5% per annum simple interest, तो यहाँ पे हमें ऐसा प्रिंसिपल ढूंढना है जो हमें सिंपल इंटरेस्ट देगा 2860 का, सो सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 2860, टाइम पीरियड दिया है 3 years and 3 months, अब 3 years is 3 into 12, that is 36 months and plus 3 months, तो उसमें अगर हम 3 months ऐड करते हैं तो टोटल ये हो जाता है 39 months, so this is 39 months, बट सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त टाइम पीरियड होना चाहिए ईयर्स में, सो 39 डिवाइडेड बाय 12, दैट विल बी, अगर 3 से रिड्यूस करते हैं तो 3 13 जा 3 4 जा 12 होता है, सो 13 by 4 ईयर्स आ गया।
और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें दिया है वो है 2.5% पर एनम। अब सिंपल इंटरेस्ट का हम फॉर्मूला यूज करेंगे और वहां से हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा। सो वी नो दैट सिंपल इंटरेस्ट इज P इंटू N इंटू R अपॉन 100। अब सिंपल इंटरेस्ट है 2860, प्रिंसिपल इज मिसिंग, N है 13 अपॉन 4, रेट है 2.5, सो 2.5 अपॉन 100। नाउ लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां से P की वैल्यू मिल जाएगी 2860 इंटू 4 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 2.5। अब ये पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। 2860 इंटू 4 इंटू 100 डिवाइड बाय 13 एंड देन डिवाइड बाय 2.5, तो ये आता है 35,200। 35,200 ये है हमारा रिक्वायर्ड प्रिंसिपल। लेट अस चेक द ऑप्शन। यस, सही आंसर है ऑप्शन सी, 35,200। A person invested rupees 7,000 in a bank at the rate of 6.5% per annum simple interest. He received rupees 8592.50. The period is. तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल उसने डिपॉजिट किया है वो है रुपीज 7,000। ये प्रॉपरली लिख लेते हैं 7,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 6.5% पर एनम। सो दिस इज द सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड ही रिसीव्ड, यानी उसे जो अमाउंट मिला वो है रुपीज 8592.50। हमें पूछा है टाइम पीरियड, दैट इज n। तो ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट जो उसे मिला होगा, राइट। सो सिंपल इंटरेस्ट हम इजीली ढूंढ सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट विल बी द अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल, यानी 8592.50 लेस 7,000। तो ये जो डिफरेंस आता है ये है 1592.50। ये उसे सिंपल इंटरेस्ट मिला। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं, वहां से हमें n मिल जाएगा। नाउ सिंपल इंटरेस्ट इज PNR अपॉन 100। नाउ लेट अस मेक द सब्स्टिट्यूशंस। सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल चुका है 1592.50, प्रिंसिपल इज 7,000 इंटू n इंटू r, r है 6.5 एंड डिवाइडेड बाय 100। ये दो जीरोस हम कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी एज 1592.50 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 6.5। ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1592.50 divided by 70 divided by 6.5, that gives us 3.5। तो जो टाइम पीरियड है वो है 3.5 years। ऑप्शन चेक करते हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन सी। A person invested a sum of money for 7.5 years at the rate of 6% per annum simple interest, and he received rupees 101,500. What is the principal? तो यहाँ पे हमें n यानी टाइम पीरियड दिया है एज 7.5 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 6% पर एनम, एंड जो अमाउंट उसे रिसीव हुआ है वो है रुपीज 101,500, और हमें पूछा गया है प्रिंसिपल। नाउ वी नो दैट अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस NR अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला के हेल्प से हम प्रिंसिपल ढूंढ सकते हैं।
तो अमाउंट है 101,500 is equal to P into 1 plus N is 7.5, rate है 6 upon 100, bracket close. So this is 101,500 is equal to P into, अब ये वाला पार्ट हम कैलकुलेट करते हैं, this portion. So 7.5 into 6, ये आता है 45 डिवाइड बाय 100, दैट इज 0.45. तो इस पार्ट की वैल्यू आती है 0.45 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1.45. तो यहाँ से हमें P मिल जाएगा एज 101,500 डिवाइडेड बाय 1.45. सो 101,500 डिवाइडेड बाय 1.45, आंसर आता है हमारा ₹70,000. सो ऑप्शन चेक करते हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन बी. A sum of money amounts to ₹6,800 in 2 years and ₹7,600 in 4 years at simple interest. Then the sum invested is, यानी प्रिंसिपल हमें पूछा गया है. तो अमाउंट हमें दिया है 6,800 in a period of 2 years. ये 2 years बाद का अमाउंट है. एंड अमाउंट हमें मिलता है 7,600 आफ्टर अ पीरियड ऑफ 4 years. तो अगर हम ऑब्जर्व करें, ये दो अमाउंट का जो डिफरेंस है, इफ वी कैलकुलेट द डिफरेंस, दैट इज 7,600 लेस 6,800, ये आता है ₹800. यानी 2 साल में, और यहाँ पे देखिए ये जो गैप है ये भी 2 years का गैप है, करेक्ट. यानी 2 साल में हमें 800 रुपीज इंटरेस्ट मिला है. सो द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years is ₹800. So therefore the simple interest for 1 year will be ₹400. अब इसके हेल्प से हम इजीली प्रिंसिपल ढूंढ सकते हैं. लेट अस फोकस ऑन दिस डेटा. ये 2 साल वाला डेटा हम इस पे हम फोकस करते हैं. अब देखिए 2 साल का इंटरेस्ट तो हमें मिल चुका है 800 रुपये, और 2 साल का अमाउंट जो है वो है 6,800. तो ये दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ से हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा. सो प्रिंसिपल इज अमाउंट माइनस द सिंपल इंटरेस्ट. तो 2 साल में हमें 800 रुपीज इंटरेस्ट मिला है, और 2 साल बाद अमाउंट हमें मिल रहा है 6,800. सो प्रिंसिपल विल बी 6,800 माइनस 800 रुपीज जो इंटरेस्ट है 2 सालों का. सो द प्रिंसिपल इज ₹6,000. सो सही आंसर है ऑप्शन ए. A sum of money tripled in 10 years. The number of years in which it becomes 6 times is. अब यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि ये सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसे हम सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन अज्यूम करके सॉल्व करते हैं. तो सपोज हमने इन्वेस्ट किए 100 रुपीज, इसका हो जाएगा 3 टाइम्स ट्रिपल, यानी 3 टाइम्स दैट इज 300 in a period of 10 years. यानी जो सिंपल इंटरेस्ट हमें मिला 10 सालों का, तो 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमें मिला 200, राइट. 300 माइनस 100. अब हमें पहुंचना है 6 टाइम्स यानी 600 पर. तो वापस अगर एक साइकिल हम लेते हैं 10 years की, तो 10 years में फिर से हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 200 रुपीज, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट फिक्स रहता है फॉर द सेम टाइम पीरियड. सो एवरी 10 years हमें 200 मिलता रहेगा. तो यहाँ पे अगर 200 मिलता है तो 300 विल बिकम 500, और हमें चाहिए 600. तो इसमें हमें इंटरेस्ट ऐड करना होगा 100 रुपीज का.
अब 10 साल का इंटरेस्ट है 200, तो 5 साल का इंटरेस्ट होगा 100, यानी हमें एक और साइकिल लेनी होगी 5 इयर्स की। तो 5 इयर्स में 100 रुपए और इसमें ऐड हो जाएंगे 500 में, एंड वील गेट 600। तो 100 का हो गया 600, और जो टोटल टाइम पीरियड है वो है 10 + 10 + 5। सो 10 + 10 + 5 which gives us 25 years। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। A sum of money doubles in 10 years, it will become 5 times in how many years? Now assuming ये question simple interest पर based है, so let us solve the question. Suppose हम invest करते हैं 100 rupees। अब कहा गया है the sum doubles in 10 years, यानी 10 साल बाद, यानी आफ्टर अ साइकिल ऑफ 10 years 100 का हो जाएगा 200, डबल हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट जो मिला 10 years का, सो द सिंपल इंटरेस्ट फॉर दीज 10 years इज ₹100। हमें पूछा गया है 5 टाइम्स, यानी 100 का होना चाहिए 500। अब अगर हम एक और साइकिल कंसिडर करते हैं 10 years की, तो अगेन 10 years का इंटरेस्ट है 100 रुपीज, तो इसमें फिर से 100 रुपीज ऐड हो जाएगा। तो 100 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट ऐड करने पर ये हो जाएगा 300। नाउ अगेन इफ वी टेक अ साइकिल ऑफ 10 years, अब सिंपल इंटरेस्ट तो कांस्टेंट रहने वाला है क्योंकि टाइम पीरियड 10 years है, तो इंटरेस्ट भी 100 ऐड होते जाएगा। तो अगेन आफ्टर 10 years इसमें हम ऐड करेंगे 100 रुपीज, यानी 300 + 100, सो दैट बिकम्स 400। अब हमें चाहिए 5 टाइम्स, यानी एक और साइकिल हमें कंसिडर करनी होगी 10 years वाली। सो 10 years में फिर से इसमें हम 100 ऐड कर देंगे, तो 400 + 100 दैट बिकम्स 500। सो 100 का हो गया 5 टाइम्स 500, और जो टोटल टाइम पीरियड लगा वो है 10 + 10 + 10 + 10, दैट इज 40 years। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ₹6,000 invested for 5.5 years becomes ₹7,980. What is the rate of interest? Again, let us assume this as simple interest का question. तो जो इन्वेस्टमेंट किया है, यानी जो प्रिंसिपल है वो है ₹6,000, और इसका हमें अमाउंट मिल रहा है ₹7,980, एंड टाइम पीरियड दिया है 5.5 years, यानी 5.5 years। हमें पूछा गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल एंड अमाउंट का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ से हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज 7,980 लेस 6,000, सो सिंपल इंटरेस्ट जो मिला वो है 1,980। दिस इज अ सिंपल इंटरेस्ट। और अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके आर ढूंढ सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज PNR अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट इज 1,980, प्रिंसिपल है 6,000, N is 5.5 into R divided by 100। ये दो जीरोस कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ से हमें R मिलेगा एज 1,980, एंड अपॉन में आएगा 60 into 5.5। So let us divide this, 1,980 divided by 60 divided by 5.5, ये आता है 6। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 6% पर एनम, एंड सही आंसर है ऑप्शन डी।